राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं स्कूल से घर जा रही हूँ। देखिए रास्ते में कितनी हरियाली हरियाली है, तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी ये हरियाली दिखाती हूँ। इस समय गांव के रास्ते बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ धान है और इतना मतलब बारिश की वजह से सारे पेड़ पौधे ऐसे धुल गए हैं। इतनी सब तरफ इतनी ग्रीनरी ग्रीनरी है कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो घर पर आके फिर मैंने सोचा, बरसात हो रही थी रास्ते में, तो मैंने सोचा चलो पिज़्ज़ा बनाते हैं या पकौड़ी बनाते हैं। तो घर पे सामान रखा ही था थोड़ा सा, फिर पिज़्ज़ा बेस लेती हुई मैं आ गई। वो सब्ज़ी वगैरह मैंने ज़्यादा डाली नहीं थी, बस शिमला मिर्च रखी थी, तो मैंने सोचा लाओ पिज़्ज़ा बना लेते हैं, क्योंकि मेरे बेटे का पिज़्ज़ा खाने का मन था। तो कहने लगा कि लाओ माँ मैं बनाता हूँ। मैंने कहा नहीं, तुम नहीं बना पाओगे। बोले अच्छा मुझे पिज़्ज़ा सॉस लगाने दो। तो फिर वो बेस निकाल के बस क्विकली पिज़्ज़ा है, बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इंस्टेंट पिज़्ज़ा बनाया है। ये पहले पिज़्ज़ा बेस लिया जो रेडीमेड मिल जाते हैं शॉप पर। तो पिज़्ज़ा बेस लेके बस उसमें पिज़्ज़ा सॉस लगाया। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो टोमेटो केचप लगा लीजिए, उसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स डालिए टोमेटो केचप में, और गार्लिक पेस्ट डाल दीजिए, जिससे ये पिज़्ज़ा सॉस का टेस्ट देगा। वो पिज़्ज़ा सॉस वाला ही फ्लेवर आ जाता है अगर टोमेटो सॉस को हम इस तरीके से बनाते हैं तो। फिर उसके बाद मैंने उसमें सब्जियों की टॉपिंग कर दी। आप चाहें तो अपनी इच्छा से कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं। इसमें कॉर्न भी डाल सकते हैं, सोयाबीन भी डाल सकते हैं, पनीर भी डाल सकते हैं, कैबेज भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो चाहें आप वो चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। मैंने सिंपली इसमें शिमला मिर्च डाली है, प्याज डाला है और टमाटर डाला है। बस मुझे यही अच्छा लगा था। और फिर कुछ पनीर मुझे, और पनीर का भी पिज़्ज़ा मुझे अच्छा लगता है, लेकिन पनीर उस टाइम पे घर पे अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैंने बस ऐसे ही सिंपल सा ही बना लिया। तो एक कढ़ाई रखी है, उसमें मैंने नमक डाल दिया, जिससे वो कढ़ाई थोड़ी गर्म हो रही है, जिससे हम पिज़्ज़ा रखेंगे उस, तो तब तक वो थोड़ी सी प्री हीट हो जाएगी। तो इसमें मैंने एक स्टैंड रख दिया, नमक डाल दिया है, और नमक डाल के ये पिज़्ज़ा मैं उसी स्टैंड पर रख दूँगी, छोटी सी प्लेट रख के। तो इसी तरीके से पिज़्ज़ा बन भी जाएगा इतनी देर में। थोड़ी देर 10 मिनट लगभग रखिएगा, बिल्कुल सारा चीज़ इसका एकदम पिघल जाएगा। इसमें पहले हमने थोड़े से जो पिज़्ज़ा सीजनिंग आती हैं, जैसे ऑर्गेनो, चिली फ्लेक्स वगैरह और भी चीज़ें होती हैं, वो एक पिज़्ज़ा सीजनिंग वाला करके आप ले लीजिएगा, उसमें सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। तो वही मैंने डाल दिया है सभी के ऊपर, अलग अलग से मैंने कुछ नहीं डाला है। वो मैंने एक पिज़्ज़ा सीजनिंग अलग से ले लिया है, वो उसी में सब कुछ होता है। तो मैंने वही मसाला डाला है, फिर उसके ऊपर से चीज़ डाल दिया है और प्लेट ढक के रख दी है। और इसकी ना थोड़ी सी गैस बाहर नहीं जानी चाहिए, उस पर कोई भारी बर्तन रख दिए। तो मेरे पास ये ओखली थी छोटी सी अदरक कूटने वाली, तो ये बहुत भारी है, तो मैंने यही रख दी, जिससे कि इसमें से एयर ना निकले। तो तब तक मैं दूसरे पिज़्ज़े की तैयारी करने लगी। तो मैं दोस्तों आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। मैंने देखा है जैसे ये हाथरस में जो कांड हुआ है, उसी तरीके से मैं देख रही हूँ आजकल लोग इतना ज़्यादा अंधभक्त होते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप किसी भी की भी बातों को फॉलो मत कीजिए, बातों को फॉलो कीजिए, लेकिन बातों को इस हद तक मतलब फॉलो कीजिए जिससे आपका भी नुकसान ना हो। अगर मान लीजिए आपको किसी गुरु या बाबा हो, किसी की भी, मौलवी वगैरह जिसकी भी अगर आपको बातें अच्छी लगती हैं, तो उन बातों को फॉलो कीजिए। एकदम अंधभक्त की तरह नहीं मत बनिए, जैसे कि लोग एकदम से उनके पीछे ऐसे पागल हो जाते हैं कि हाँ यही हैं सब, अपने बच्चों तक को किसी को नहीं देखते। मैंने बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी देखते हैं जो किसी बाबा वगैरह को फॉलो करते हैं, वो इतनी ब्लाइंडली फॉलो करते हैं कि अपने बेटी वगैरह को उनकी सेवा में लगाए आते हैं। आप खुद सोचिए, एक पेरेंट्स के सिवा कोई भी इस दुनिया में मुझे नहीं लगता जो उनकी हमसे ज़्यादा अच्छे से सेफ्टी कर सकता है। एक पेरेंट्स ही एक ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के बारे में बहुत अच्छे से सोच सकते हैं, और उनसे ज़्यादा केयर कोई भी नहीं कर सकता उनके बच्चों की। तो मेरा कहना यही था, जैसे वो हाथरस में कांड हुआ कि लोग मतलब बस बाबा निकले और वो उसके पीछे जो वो धूल थी या रंगोली मान लीजिए उसको लेने के लिए ऐसे दौड़ पड़े, जैसे उन्होंने ये भी नहीं सोचा किसी ने भी कि कोई बच्चा मर रहा है, कोई लेडीज़, सबसे ज़्यादा उसमें बच्चों को और लेडीज़ को हार्म पहुँचा है। और जेंट्स तो शायद एक दो ही मरे हैं, लेकिन लेडीज़ लोग मुझे लगता है ज़्यादा ब्लाइंडली फॉलो करती हैं ये सब चीज़ें। आप खुद सोचिए, अगर वो बाबा वगैरह कोई भी बाबा हो, अगर वो इतने ही ज़्यादा